नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। लगातार नोटिफिकेशन का दौर है। कल हमने आईडीबीआई का जेएएम का नोटिफिकेशन देखा है और आज हमने कर्नाटका बैंक के कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको हम लोग एक प्रकार से क्लरिकल लेवल की पोस्ट बोल सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आया है। कितना जरूरी है आपके लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया है 20 तारीख को आया है। फॉर्म भरना जो है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 30 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। आपका जो टेंटेटिव एग्जाम है वो 15 दिसंबर को होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आपने कुछ भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट एज ऑन 1/11/2024। दोज हु आर अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ डिग्री शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि 1/11/2024 तक आपकी आपकी डिग्री जो है वो हो जानी चाहिए। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उसके बाद के लिए, तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 26 साल है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन भी बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल अनरिजर्व ओबीसी अदर्स की फीस यहां पे 700 रुपए है और एससी एसटी कैटेगरी में 600 रुपए फॉर्म फीस यहां पे रखी गई है, ध्यान रखिएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखिए ये सारे नंबर्स हटा दीजिए, सीधे मैं ये आपको बता देता हूं कि सैलरी के नंबर्स लगभग आपके 59,000 होंगे पर मंथ एट मेट्रो सेंटर्स, ठीक है भाई। मेट्रो सेंटर्स के अराउंड आपका 58-59 हजार की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। और अगर आप मेट्रो सेंटर्स में नहीं भी हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपके नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी जो है वो सैलरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर के तौर पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जो कि 15 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है। बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मंगलुरु, देन यहाँ पे हुबली, मैसूरू, शिवमोगा, कलबुर्गी, ये अलग अलग जगह आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो an induction training program at bank staff training college Mangaluru and any other places as decided by the banks एट देयर ओन कॉस्ट। यानी कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी एक प्रकार से एक इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो क्या कहते हैं कवर करवाई जाएगी, जो कि मंगलुरु में होने के हायर चांसेस हैं। और भी किसी प्लेस में होगा तो वो बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेट ट्रेनिंग प्रोग्राम दे विल बी पोस्टेड एनी ऑफ द ब्रांच ऑफिसेस ऑफ द बैंक। यानी कि अगर आपका ये प्रोग्राम जो है वो डन हो जाएगा, आप इसमें पास हो गए, तो आपको किसी भी ब्रांच में पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दे विल बी द प्रोविजन पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रोविजनरी जो है वो पीरियड हिज हर सर्विसेज विल बी कंफर्म सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंक। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 महीने का प्रोविजन टाइम दिया जाएगा। अब 6 महीने में भाई अब काम नहीं करोगे तब तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट अगर आप काम कर रहे हैं, सारे डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो हायर चांसेस हैं कि आपको जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय बना के किसी भी ब्रांच में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम को जरा एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, देन आपका इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मैथ्स आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 135 मिनट का टाइम आपको इस एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, सभी सब्जेक्ट को हम कवर कैसे करने वाले हैं। देखिए, इसका एग्जाम जो है वो एक ही होगा। सबसे पहली चीज तो इस सिलेबस को आप प्रॉपर यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज मैथ्स का सिलेबस है। डीआई में आपका टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेस्लेट डीआई। मैथ्स के वो टॉपिक जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी। इसके अलावा अगर हम, चूंकि एक ही पेपर है, तो लेवल भी कुछ ऐसे लेवल होंगे जो हायर लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपका डीआई में न्यू पैटर्न, ग्राफ बेस्ड डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी, ये सारा टॉपिक आपका जो है वो मैथ्स का होने वाला है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग बेसिकली अब जो है वो दो अलग अलग सेक्शन में कवर होता है। एक आपका सिटिंग पजल, दूसरा आपके अन्य टॉपिक। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, है ना। इसके अलावा आपका ट्रायंगल जो है, इसके अलावा जो है वो हेक्सागन, पेंटागन, ये सारे पैटर्न हो गए।
फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, वीक पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, इसके अलावा बॉक्स पजल, फ्लैट फ्लोर पजल, मैट्रिक्स पजल, ये सारे फॉर्मेट आपके सीटिंग और पजल के हैं। जब मैं मिसलेनियस की बात करता हूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉक, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। और इसके अलावा चूंकि एक ही पेपर है तो लेवल अप सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, लेटर नंबर जो है वो सिंबल कोडिंग यानी न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड फॉर्मेट पूछे जा सकते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉक, कोडेड इनइक्वालिटी। लॉजिकल में सवाल आ सकते हैं, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे पैटर्न आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे इंग्लिश की, देखिए इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज जो है वो, इसके अलावा पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामेटिकल फॉर्मेट जो आपने 10th-12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग एंड सेंटेंस कंप्लीशन। ये अलग अलग फॉर्मेट जो है वो आपको इंग्लिश में एग्जाम में जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब हम जीए की बात करते हैं तो जीए बेसिकली हर टीचर आपको ये गाइड करते हैं कि आपको 6 से 8 महीने की जीए जो है वो आनी चाहिए, जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग न्यूज़ेस, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट्स जो है वो, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ने होंगे। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, भारत और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी कैसे काम करती है, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, मनी मार्केट के सिस्टम कैसे काम करते हैं, भारत की बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसके अलावा आपके स्टैटिक जीके के सवाल होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, इंडियन के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ईटीसी, ये सारे पैटर्न होते हैं। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के जो भी आपके या कंप्यूटर नॉलेज की जो भी एब्रिविएशन होती हैं उन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कर्नाटका बैंक के लिए कैसे एलिजिबल हैं। वैसे अच्छी पोस्ट है और जैसे इसका स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप जो है वो एक टाइम के बाद स्टेबल यहां पे हो जाएंगे। अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कर्नाटका बैंक को भी जरूर भरना चाहिए। आप एक बार खुद सभी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मैंने लगभग आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो जरूरी हैं वो आपको बता दिए हैं। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, फिलहाल बैंक क्या कहते हैं, बैंकिंग वाला पे स्पेशल जो है वो ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बैंक महापैक जो है अगले 1 साल तक, देखिए बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के जो भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे, इसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस आपको 1 साल की केवल और केवल 2299 रुपए रखी गई है, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। इसको आपको जरूर अवेल करना चाहिए। हमने हालिया एक बैंकर्स फाउंडेशन का बैच लॉन्च किया है। बैंकर्स फाउंडेशन के जो है वो बैच अपकमिंग 6 बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जो लोग 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बैच जो है वो सुपर इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जहां पे हम हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपका सपना है बैंकिंग इंश्योरेंस में कैरियर बनाने का, आप इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी जो है वो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।